का संविधान बताया है, जिस पर जो पूर्व सीएम मायावती रही हैं उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके एक नाराजगी भी जताई, क्या कहेंगे? मनुस्मृति न कभी भारत का संविधान था और न कभी भारत का संविधान हो सकता है। भारत का संविधान केवल भारतीय संविधान है जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को समर्पित करके देश को एक नया संविधान दिया था। और वो भारतीय संविधान पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अच्छा, व्यवहारिक, सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय, जाति, वर्ण के लोगों को जोड़ने का एक ऐसा सूत्र है जो पूरे देश को मजबूत बनाता है। रही बात मनुस्मृति की, मनुस्मृति वो ब्राह्मणों का ग्रंथ हो सकता है। देश का न संविधान था न कभी हो सकता है, क्योंकि मनुस्मृति में केवल ब्राह्मण महिमा गुणगान किया गया। हम ज़्यादा उल्लेख नहीं करेंगे। अगर आपने मनुस्मृति का जिक्र किया तो एक दो उसके उदाहरण के स्वरूप दृष्टांत प्रस्तुत करूंगा। एक जगह लिखा गया है कि शूद्रम तु कार्य दास्यम कृतम अकृतम व दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयंभू, यानी ब्राह्मण को स्वयंभू शक्ति मानना, उसे कुछ भी करना नहीं। शूद्र गुलामी करने के लिए ही पैदा हुआ है, चाहे बेगारी में करे चाहे छदाम में करे। वर्ण व्यवस्था में, मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था दी गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो दूसरे नंबर पर क्षत्रिय आता है, क्षत्रिय के साथ कितना भेदभाव है उसके लिए भी एक जगह लिखा गया है कि 10 वर्षम तु ब्राह्मणम 100 वर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरो बीजानियात् ब्राह्मणस्तेव पिता। 5 साल के ब्राह्मण यानी 10 साल के ब्राह्मण और 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 10 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। क्या ये व्यवहारिक है? क्या ये वैज्ञानिक है? तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के बकवास का एक पुलिंदा है मनुस्मृति, इसके सिवाय कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा अनिवार्य किया, जिसका लगातार शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि उनकी नियुक्ति के समय ये व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अगर अब टेट लागू किया जा रहा है तो शिक्षकों के साथ अन्याय है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ उनको अगली अदालत का दौरा कराना चाहिए। इसमें कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की मिलीभगत है, मौन सहमति है, क्योंकि जब इस प्रकार का निर्णय आ रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार अगर तथ्यों को सही ढंग से रखती कि जिसमें इनकी नियुक्ति हुई उसमें टेट की व्यवस्था नहीं थी, तो शायद उनके लिए टेट लागू नहीं किया गया। इसलिए ये जो कुछ भी शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह उत्तर प्रदेश सरकार है। अभी बीजेपी सरकार है, कानून की बड़ी बड़ी बातें करती है। ऐसे में दिशा पाटनी जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनके घर के बाहर फायरिंग हुई है और एक गैंग ने उसकी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार गुंडे, माफिया, अपराधियों की सरकार बन गई है। पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे, माफिया, अपराधी सत्ता के रक्षण में बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटिल के घर पर फायरिंग होना तो बहुत छोटी चीज है। उत्तर प्रदेश के
2, 4, 5 दिनों में रोज किसी न किसी दलित आदिवासी पिछड़े समाज के नौजवान की हत्या होना, बहन बेटियों को बलात्कार दुराचार का शिकार बनाया जाना आम बात हो गई। और यही नहीं, अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उनको सत्ता संरक्षण देती है। तो स्वाभाविक रूप से जिस सरकार में गुंडे माफिया अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलेगा, उस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कभी हो ही नहीं सकता। और यही कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और पूरा प्रदेश जंगलराज का पर्याय बन गया है। ओबीसी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है, भाजपा पर उन्होंने निशाना साधा है, जिसमें कहा है कि 26 भारतीयों की जान अहम है या फिर पैसा। इस पर आप क्या कहेंगे? कैसे बोलिए? ओबीसी ने अभी बीजेपी सरकार पर एक पलटवार किया, उन्होंने कहा है कि 26 भारतीयों की जान अहम है या फिर पैसा। पैसा ओबीसी ने बयान दिया है। नहीं, किस मामले? अभी जो चल रहा है लगातार, जो केंद्र में भी चल रहा है और यूपी में भी चल रहा है, उसको लेकर ओबीसी ने एक बयान दिया था। नहीं, ये किस संबंध में होता है? ये अभी उन्होंने वहां से कहा है, अभी कुछ खुलकर नहीं कहा उस चीज को। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच चल रहा है, उस पे उन्होंने बयान दिया हुआ है कि जो पहलगाम में मारे गए, ये उनका जो मैच ज्यादा इम्पोर्टेंट है या जो 26 लोग जो मारे गए हैं उनकी जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुल मिलाकर के जहाँ तक मैच की बात है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की टीम बनी हुई है और देश स्तर की भी टीम बनी हुई है। वो टीमें तय करेंगी। हम समझते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामले से जुड़े हुए हैं उस पर टिप्पणी देना उचित नहीं। मैनपी में एक मुद्दा इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चित में मीडिया में लगातार देखा जा रहा है कि कट्टू माल जो होते हैं उनकी गाड़ियां लगातार निकल रही हैं और पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस वसूली कर रही है। तो जब पूरा उत्तर प्रदेश ही अनैतिकता का शिकार हो गया है, पुलिस वसूली कर रही है, तो कौन सी बड़ी बात है? कौन नहीं सूचना है? आज जब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री इस बात का रोना रो रहे हैं, आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री अधिकारियों द्वारा उनकी बात न सुनी जाने की पीड़ा साबित की गई है, तो जब मंत्री हाथ पे हाथ रखे बैठे कि अधिकारियों की सुन रहा है, तो पुलिस वसूली कर रहा है, तो कौन बड़ी बात है? और भाजपा सरकार में तो सब हो ही रहा है। जब सरकार के लोग दोनों हाथ से लूट रहे हैं पूरे देश को, कोई देश बेच रहा है, कोई प्रदेश बेच रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जब लूट करने की सरकार है तो पुलिस क्यों पीछे रहेगी? भविष्य में आप अपनी पार्टी को लेकर क्या संदेश देंगे? हम 2027 में अपनी जनता पार्टी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ हम मैदान में आएंगे भी और भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखाएंगे।